आइए शिशुपाल वध और नर नारायण की कथाओं को विस्तार से समझते हैं। शिशुपाल वध। शिशुपाल की कथा महाभारत से संबंधित है और ये भगवान श्री कृष्ण के हाथों उसके वध की कहानी है। शिशुपाल चेरी देश का राजा था और भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था। जन्म के समय शिशुपाल की 4 हाथ और 3 आंखें थीं। जब वो रोता था तो भयंकर आवाज करता था। उसके माता पिता बहुत चिंतित थे। आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में आने पर इसके अतिरिक्त हाथ और आंखें गायब हो जाएं, वही इसका वध करेगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल के यहाँ गए और जब उन्होंने शिशुपाल को अपनी गोद में उठाया तो उसके अतिरिक्त हाथ और आंखें गायब हो गईं। ये देखकर शिशुपाल की माता चिंतित हो गईं और उन्होंने श्री कृष्ण से अपने पुत्र की रक्षा का वचन मांगा। श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि वे शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करेंगे, लेकिन 100 पहले अपराध पर वे उसका वध कर देंगे। समय बीतता गया और शिशुपाल श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता रहा। उसने रुक्मिणी हरण के समय भी श्री कृष्ण का विरोध किया था और कई बार उनका अपमान किया था। राजसूय यज्ञ के अवसर पर धर्मराज युधिष्ठिर ने सभी राजाओं और विद्वानों को आमंत्रित किया। यज्ञ के दौरान सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण को अग्र पूजा सबसे पहले पूजा के लिए चुना। यह देखकर शिशुपाल क्रोधित हो गया और उसने श्री कृष्ण को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। उसने कहा कि श्री कृष्ण एक ग्वाले हैं और अग्र पूजा के योग्य नहीं हैं। उसने बार बार श्री कृष्ण का अपमान किया और उनके चरित्र पर लांछन लगाए। भगवान श्री कृष्ण शांत भाव से शिशुपाल के अपशब्दों को सुनते रहे। जैसे ही शिशुपाल ने अपने 100 अपशब्द पूरे किए और 100 पहला अपशब्द कहा, श्री कृष्ण ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र प्रकट किया और शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलकर श्री कृष्ण में समा गई, क्योंकि उसने वैर भाव से ही सही भगवान का चिंतन किया था और इस प्रकार उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। यह कथा दर्शाती है कि भगवान क्षमाशील होते हैं, लेकिन जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है तो वे उसका अंत करते हैं। नर नारायण की कथा। नर नारायण हिंदू धर्म में ऋषि भाइयों की एक जोड़ी है जिन्हें भगवान विष्णु का आंशिक अवतार अंश अवतार माना जाता है। उन्हें धर्म और अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। उत्पत्ति और तपस्या। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर और नारायण ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म और उनकी पत्नी रुचि के पुत्र थे। उन्हें धर्म के प्रसार और धर्म की स्थापना के लिए जाना जाता है। उन्होंने बद्रीनाथ वर्तमान उत्तराखंड में बद्रिकावन में हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवलोक में इंद्र का आसन डोलने लगा। इंद्र को यह भय हुआ कि नर नारायण उनकी सत्ता छीनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं, कामदेव और अन्य देवताओं को भेजा। अप्सराओं ने अपने रूप और नृत्य से तथा कामदेव ने अपने बाणों से नर नारायण की तपस्या भंग करने का प्रयास किया, लेकिन नर नारायण अपनी तपस्या में अटल रहे। जब अप्सराएं और कामदेव असफल हो गए तो नारायण ने अपनी जांघ से एक अद्भुत सुंदरी को उत्पन्न किया जिसका नाम उर्वशी था। उर्वशी इतनी सुंदर थी कि इंद्र और सभी अप्सराएं चकित रह गईं। नारायण ने उन्हें ये दिखाया कि वे अपनी तपस्या से ऐसी अनगिनत सुंदरियां उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा याचना की। महत्व और पुनर्जन्म। नर नारायण को धर्म और सत्य का प्रतीक माना जाता है। यह माना जाता है कि द्वापर युग में नर और नारायण ने क्रमशः अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध, उनकी मित्रता और एक दूसरे के प्रति उनका समर्पण इसी नर नारायण के प्राचीन संबंध का प्रतिरूप माना जाता है।
नर नारायण की कथा धर्म के महत्व, तपस्या की शक्ति और भगवान की दिव्यता को दर्शाती है। बद्रीनाथ धाम, जो एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, नर नारायण की तपस्थली के रूप में जाना जाता है।